शहर में क्या हो रहा, आया कौन गया कौन, किसने मारा बचा कौन, भविष्य भूत वर्तमान मौसम इतिहास और भूगोल में क्या क्या बदल हो रहा। धर्म शिक्षा राजनीति और तेरे प्रशासन में क्या क्या अमल हो रहा। देख भाई दे आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी। आपनो सिटी न्यूज चैनल की टीम इस वक्त जैतारण विधानसभा में पहुंची है और इस समय हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र जी गोयल है हमारे साथ है। गोयल साहब, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने पर। गोयल साहब, अब तक आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी के रूप में जनता के बीच में गए, इस बार एक नई पार्टी के रूप में जनता ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार लाड दिया जा रहा है और इस समय आप जनता के बीच में जा रहे थे, आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। 40 साल तक बीजेपी की सेवा की और अब कांग्रेस का मुझे टिकट मिला। उन्होंने कहा कि ये हमारे विचार परिवार का नहीं है, ये तो कैबिनेट मंत्री था, 36,000 वोटों से जीता था और सिर्फ इसलिए कि विचार परिवार का नहीं है, पार्टी के लिए कैंसर की गांठ है और इसको काट के नहीं पार्टी को खत्म कर देगा। तो मैंने कहा आप 40 साल बाद में विचार परिवार का नहीं मानते तो जो विचार है चलो कोई बात नहीं, मैं कांग्रेस में जाता हूँ। और कांग्रेस की विचारधारा नहीं, एक पार्टी नहीं, विचारधारा है जो इस देश का डीएनए है। 36 कौम को साथ लेके चलना और समान दृष्टि से देखना। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे जीवन में कभी ये भावनात्मक मुद्दे उछाल के घृणा नफरत वेमन से फैला करके आदिकाल से जब से सृष्टि की रचना हुई तो गाँवों में प्रेम भाईचारा अपनापन एक दूसरे तरह का आदर है, उसमें मैं मेरे स्वार्थ के लिए मेरी सत्ता प्राप्त करने के लिए मैं उनको बेवकूफ़ बनाऊँ, ये मेरा धंधा नहीं है। गोयल साहब, आप पार्टी में जब भी रहे हैं, जब हमेशा पार्टी में रहते हैं तो कहाँ संगठन में दोनों में अलग अलग पदों को लेकर रहते हैं, तो आप जैसे ये मंडल अध्यक्ष हैं और ये अलग है, हर बार भाषाओं को लेकर ये आपको थोड़ा सा परिवर्तन या थोड़ी सी समस्या है? मेरे कोई समस्या नहीं, मैं समान दृष्टि से देखता हूँ और मेरे लिए सब भगवान रूपी है। मैं ये पार्टीबाजी में विश्वास बहुत कम करता हूँ। 36 कौम को अपना परिवार मानता हूँ और इतने साल बाद में कोई भी माई का लाल एक आदमी कह दे कि मेरे पर पार्टी से बाजी से नुकसान कर दिया। आज की तारीख में आप सोचो 40 साल जिसने बीजेपी की राजनीति की हो उसको एकदम पूरी कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले, ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? गोयल साहब, भारतीय जनता पार्टी में आप बहुत ही बड़े पदों पर रहने के बाद पार्टी ने इस प्रकार का जो ये करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पार्टी ने आपका टिकट काटना, आप एक पंचायत राज्य मंत्री जो एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के बाद जो अपने आप में जो नेतृत्व आता जो आपके पास रहा है और पार्टी ने आपके साथ। ऐसा है, मैं पार्टी में रहा एक भी कहीं पार्टी की विरोधी गतिविधि में कहीं भाग लिया हो, पार्टी को नीचे दिखाया हो। मैं जिस समय खड़ा हुआ था उस समय पार्टी का यह नाम लेने वाला नहीं था, गाड़ी में बैठने वाला नहीं था। उस पार्टी को मैंने खड़ा करके वटवृक्ष बनाया, तो मैं तो सम्मान चाहता था। मेरे क्या है, मेरे को 5 दिन पहले बुला के विश्वास में लेकर के कहते थे, तो मैं मेरे एरिया में सबको शामिल कर करके और भैया मेरी वो अवस्था हो गई है, मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है और मैं मेरा रेस्ट करूँगा, जिसको पार्टी टिकट तुम्हारा लगना और पार्टी को मजबूत करना। तो लोग बाग मुझे माला सापा ढोल ढमके से घर छोड़ते हैं, जब तो मेरी इज्जत ये तो चोर समझ करके या पता नहीं क्या समझ करके। विचार परिवार क्या होता है? विचार उनको बताऊँगा मैं कि जो आप विचारधारा रखते हो और वो विचारधारा, अब मैं कांग्रेस में हूँ और वो विचारधारा, दोनों विचारधाराओं को मैं से इस विचारधारा को कितने लाइक करता है, कितने हजारों वोटर में जीतता हूँ, ये उनको बताऊँगा। गोयल साहब, डीडवाना में जो यूनुस खान जी थे वो भी आपके साथ कैबिनेट में मंत्री है, वसुंधरा जी के बहुत नजदीक, आज उनकी भी ये स्थिति हुई है कि उन्होंने भी निर्दलीय फार्म भरने की घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी से, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? वो जड़ा उनका काम जड़ा है, मैं तो मेरी बात पंचायत ही करता हूँ, मुझे क्या लेना देना किसी से। नहीं, आपके नेतृत्व में आपके साथ जो लोग रहे वही होगा ना मेरे सब। जब मैं पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में मैं कांग्रेस की बात करूँगा, वो वहाँ रहा था उस समय उनकी बात करते थे, पार्टी को मजबूत करते थे। अब इधर है, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, देश के अंदर वापस कांग्रेस का राष्ट्र लाने की कोशिश करेंगे, प्रदेश के अंदर अशोक गहलोत और पार्टी के संगठन को मजबूत कर करके हाथ मजबूत करेंगे। वर्तमान में कांग्रेस और भाजपा दोनों के भी लोग बागी के रूप में मार्केट में है, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या परिस्थिति रहेगी? कुछ नहीं जी, सब चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और लड़ना चाहिए, और लड़े बगैर आदमी को पता ही नहीं लगता है। जो मतलब हैसियत रखते हैं और उनका भी लोगों की सेवा की है,
जनता उनको चाहेगी तो वो जीतेंगे और मेरे को चाहेगी तो मैं जीतूंगा, बस इतना। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और देश संविधान से चलने वाला देश है। देश के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता है वो देश की आत्मा है। 36 कौम को मिलकर के भाईचारे से रहकर अमन चैन कायम करके एक दूसरे धर्म का आदर करते हुए देश को आगे बढ़ाने में योगदान करना चाहिए और देश के अंदर वो वातावरण होना चाहिए कि जो आदमी शांति से जीवन जिए और जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकारें काम करें और लोगों के अंदर इस प्रकार की बात लेकर के देश आगे बढ़े कि देश की विदेश नीति मजबूत हो, देश की इकोनॉमी मजबूत हो, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, देश में महंगाई कम हो, देश में बेरोजगारी मिटे और देश के अंदर आम आवाम खुशहाली से जिए। यही मैं तो कामना करता हूँ, यही देश की जनता चाहती है और यही करेंगे तो भी देश आगे बढ़ेगा। वरना टेम्परेरी फेज होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अपन बेवकूफ़ बना सकते हैं और राष्ट्रीय धरातल पे जो काम हुआ है जनता स्वयं मुंह से बोले कि ये बहुत अच्छा काम किया, वही काम माना जाता है। अपने मन मुंह मियाँ बिट्टू बनने से कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं तो अपील करता हूँ कि ये भारत एक सोने की चिड़िया है और विश्व गुरु बने इस प्रकार की सोच लेकर के तभी चलेंगे जब समान रूप से दृष्टि से देख करके इस देश को आगे ले जाने का काम करें। ये हमारे साथ थे जैतारण में कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र गोयल। वर्तमान में 5 बार यहाँ से विधानसभा के क्षेत्र में आपने प्रतिनिधित्व किया है और ये 6ठी बार जाने का जो प्रयास किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आने वाला समय किस प्रकार ऊँट किस करोड़ बदलता है। और मैं आम दर्शकों को निवेदन करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पर्व महापर्व आप 25 तारीख को घर से निकलकर मतदान जरूर करें। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, जैतारण।